हाँ, अब कोई शक नहीं रहा था। गुल रानी के अंदर वह चुड़ैला चुकी थी। उसकी आंखें अक्सर खाली रहती थीं, जैसे वह यहाँ होकर भी यहाँ न हो। कभी वह धीमी हंसी हंसती और कभी रात के सन्नाटे में किसी से बातें करती। उस रात जो कुछ भी हुआ था, गुले खान की बड़ी बेटी गुल सनूबर ने सब कुछ छुपकर देख लिया था। वह पर्दे के पीछे खड़ी कांप रही थी। उसने देखा कि गुल रानी दीवार के करीब खड़ी थी और दीवार पर वही गोल दायरे अब खून के रंग में चमक रहे थे। गुल सनूबर इतनी डर गई कि उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक सी गई, मगर उसने अपनी चीख अपने हाथ से दबा ली। आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। अगला दिन बिल्कुल आम दिन जैसा था। धूप निकली हुई थी, लेकिन घर के अंदर अंधेरा और भारी खामोशी थी। गुल सनूबर ने हिम्मत करके बानो के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, अम्मी, क्या आपको याद है इस घर में पहले क्या हुआ था? बानो ने हैरानी से उसे देखा। तुम क्या कह रही हो सनूबर? गुल सनूबर की आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। ये सब अचानक नहीं हो रहा अम्मी, कोई पुरानी बात है जो वापस आ रही है। बानो का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कुछ कहना चाहा, मगर फिर चुप हो गई। कुछ लम्हों बाद बानो ने सिर्फ इतना कहा, ये घर कभी भी खाली नहीं रहा था। और उसी वक्त कमरे के बाहर से आवाज आई, बिल्कुल अजनबी, बिल्कुल ठंडी, बड़ी बाजी, आपने सब देख लिया था ना? गुल सनूबर का जिस्म सुन्न हो गया, क्योंकि ये आवाज गुल रानी की थी ही नहीं।